आज की रेसिपी बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की रेसिपी हमने बच्चे के पसंद को देखते हुए बनाया है क्योंकि बच्चे को बाहर का खाना बहुत ही पसंद पड़ता है, चाहे स्प्रिंग रोल हो जाए या मोमोज हो जाए। तो आज हमने अपने बच्चों के लिए स्प्रिंग रोल और मोमोज के कॉम्बो वाली रेसिपी बनाई है, वो भी बिल्कुल हेल्दी तरीके से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा ज़रूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बनाकर तैयार करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है पत्ता गोभी, एक मुट्ठा यहाँ देख लीजिए, एक गाजर को घिस कर ले लिया है और यहाँ प्याज को हमने एक प्याज को लच्छे में काटा है और पत्ता गोभी को भी लच्छे में पतली पतली स्लाइस में काटा है, साथ ही 2 हरी मिर्च है। इन सभी को मिक्स करने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा हम देख रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, बस थोड़ा सा डाला है। साथ ही यहाँ डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स आप देख लीजिएगा क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा तीखा ना खाते हो तो आप नहीं भी डाल सकते। अब इन्हें डालने के बाद अब हम डालेंगे शेजवान सॉस यहाँ पे आधा चम्मच। तो जो भी मोमोज में हम डालते हैं ना, सारी सॉस यहाँ डाल देना है। तो अब आ गई यहाँ चिली सॉस, साथ ही यहाँ पे डाल देंगे सोया सॉस। सारी सॉस को हम आधा आधा चम्मच यहाँ डाल रहे हैं। बस हम यहाँ पे जो टमेटो केचप है ना, इसे हमने 1 चम्मच डाला है। तो इन सभी को डालने के बाद हमें करना क्या है, तो इन सभी को मिक्स करने से पहले थोड़ा सा यहाँ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। अब इन सभी को हमें मिक्स करना है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो देखिए इन्हें हमने मिक्स तो कर दिया, लेकिन इसमें अभी नमक नहीं डाले हैं, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि यहाँ सारे सॉस में नमक ऑलरेडी रहते हैं। तो इन्हें मिक्स करने के बाद हमें ज़्यादा टाइम इसे छोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें से पानी छोड़ने लगेगी। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और आगे तैयारी हमने यहाँ पहले से ही कर चुके हैं क्योंकि यहाँ हमने कढ़ाई में देख लीजिए पानी गरम होने के लिए रख दिया था। तो इसमें हमने टमाटर, यहाँ पे मिर्च और लहसुन डाल दिया ताकि मोमोज वाली चटनी भी बन जाए। और यह आटा मेरी सुबह की बची हुई थी, तो यहाँ हमने 4 यहाँ रोटी बन जाएगी। तो हमें रोटी को यहाँ पे सबसे पहले रोटी बना लेना है। तो हमने सूखे आटे में से लपेट लिया है, अब रोटी बनाएंगे। तो रोटी थोड़ा बड़े साइज़ का बनाएं, नॉर्मल जो घर में बनाते हैं उतना बड़ा तो नहीं, छोटा नहीं बनाना है लेकिन बड़ा बनाना है, और ना ही ज़्यादा पतला भी बनाना है और मोटा भी ज़्यादा नहीं बनाना है। तो चलिए मैं आपको बनाकर दिखा ही देती हूँ कि मेरी रोटी कैसी बन रही है। तो यहाँ जल्दी जल्दी में बना रहे हैं, आड़ी टेढ़ी जो भी बन जाए लेकिन बनाएंगे। तो चलिए देखिए रोटी तो यहाँ देखिए बनकर तैयार है, तो ऐसा ही रहेगा। तो अब हमने यहाँ जो स्टफिंग तैयार किया था ना, इसे रोटी पे अच्छी तरह से फैलाएंगे। तो इसे देने में हमें कंजूसी नहीं करना है। तो इसे अच्छी तरह से फैलाने के बाद अब हमें सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना है कि इसे साइड में नहीं डालना है, बस बीच में अच्छी तरह से। अब इसे अच्छी तरह से दबाते दबाते हुए लपेटेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल एकदम दबा के लपेटेंगे। देखिए हम कैसे दबा रहे हैं, ऐसे ही लपेट देना है। अब इसका जो यहाँ साइड का पार्ट है ना, इसे अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये आटे का है, यह अच्छी तरह से चिपक जाएगी। दोनों साइड भी ऐसे ही कर देते हैं तो यह अच्छी तरह से चिपक जाएगी। तो देखिए यह मेरी फर्स्ट रोल बनकर तैयार है। तो चलिए इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ और दूसरी रोल भी ऐसे ही आपको बनाकर दिखा देती हूँ। आप अगर यहाँ पे लगे कि नहीं समझ में आया है तो मैं दूसरी रोल भी यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो फिर से कंजूसी तो करना नहीं है, अच्छी तरह से भरेंगे। और बता रहे हैं, यकीन कीजिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को मैं जब बनाई तो मेरे बच्चे बहुत पसंद किए। अब मोमोज हेल्दी तो नहीं होता, लेकिन इसे हमने जब आटे से बनाया तो यह बहुत ही हेल्दी हो गया। साथ ही मोमोज का स्वाद भी आ गया, स्प्रिंग रोल का भी स्वाद आ गया। तो चलिए इसे भी देखिए हमने लपेट लिया। तो मेरी यह दूसरी रोल भी तैयार है और यहाँ मेरी पानी में से भी उबाल आ रही है। तो इसी तरह मेरी 4 रोटी है, तो मैं चारों बनाकर आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ देख लीजिए चारों रोल यहाँ मेरी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे एक जाली वाली थाली डाल देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमने थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब इस पे हमें चारों रोल को डाल देना है, आराम से डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ी सी यहाँ पे पास में आ गई थी तो थोड़ा मैं हटा हटा के डाल देती हूँ ताकि चारों यह थाली में आ जाए। क्योंकि मेरी 4 बन रही थी उतने में, तो मैंने 4 बना लिया। अब इसे ढक देते हैं और इसके बाद करेंगे क्या, इससे तो नहीं हुआ, दूसरा ढक्कन से ढक देते हैं। अब इसे करना क्या है, इसे 10 मिनट के लिए स्टीम होने देते हैं। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो चुकी है, तो चलिए मैं चेक करती हूँ। चल दुल्हन निकल जा।
तो यहाँ देखिए मेरी जो रोल है, देखिए दुल्हन की तरह धीरे धीरे निकल रही है। और देखिए यह फूल चुकी है, यानी कि यह हो चुकी है। तो अभी गर्मा गर्म इसे निकालना नहीं है और नीचे चटनी के लिए भी तैयार है। तो अब हम इसे ठंडा होने के बाद निकालेंगे। तो यहाँ ठंडा हो चुकी थी और मैं यहाँ निकाली हूँ। तो चलिए अब इसे कटिंग करते हैं और इसका मोमोज बना लेंगे, स्प्रिंग रोल बना लेंगे। जो चाहिए तो आप साइज़ जितना बड़ा आपको लेना है ले सकते हैं। तो देखिए यह कितनी आराम से कट गई। तो ऐसे ही हमें आराम से काटना है, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये जो है ना आराम से कट जाएगी। और कटने के बाद इसे हमें क्या करना है, फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे बिना फ्राई किए भी थोड़ा सा तड़का लगा के भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे फ्राई करूँगी। तो चलिए सारे को इसी प्रकार से कटिंग कर लेते हैं। सारे को नहीं करना है, बस हम 2 रोल का यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कटिंग कर लिया। यहाँ हमने 1-2 चम्मच मैदा लिया है, थोड़ा सा नमक डालकर इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे, बिल्कुल पतला। तो चलिए घोल भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही थी। तो अब इधर आ गए हैं हम, यहाँ तेल मेरी गर्म हो रही है। तो तेल गर्म होने के बाद यह जो घोल हमने पतली सी तैयार की है ना, बिल्कुल पतली घोल थी, मैं दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पतली सी घोल जो तैयार की है ना, इसमें डिप करते जाएंगे और एक एक यहाँ पे जो हमने पीस है ना इसे डालते जाएंगे। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से पकने देंगे। तो देखिए यह एक तरफ से हो गई है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन। तो इसे पलट देंगे। तो यह जानते हैं कि पहले से ही यह बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है, बस हमें इसे क्रिस्पी करना है। तो इसे आराम से पलट देंगे, यह पलट जाएगी। मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी थी, हमने डाल दिया था थोड़ा ज़्यादा, तो इसलिए यह थोड़ी परेशानी हुई। तो चलिए अलटते पलटते ही हुए ये दूसरी तरफ से भी देखिए हमने पलट दिया था, तो यह दूसरी तरफ से भी हो गई है। तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह मैं बाकी बचे हुए जो भी मेरा बचा हुआ रोल है मैं उसे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद आपको पूरा दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरी झटपट में बनने वाली स्प्रिंग रोल कह लीजिए, मोमोज कह लीजिए, न्यू ईयर पार्टी के लिए स्पेशल सी रेसिपी जो कि बच्चे को बेहद ही पसंद आने वाली है। और आपको पसंद आई कि नहीं हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और यह चटनी भी तैयार है। चटनी में हमने कुछ नहीं डाला है, बस नमक डाल के हमने मिक्सी जार में इसे पीस लिया। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।